राज्य के लालपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के कारण जो है मारपीट के दौरान जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। परिजन लोगों के ओर से बताया जा रहा है कि आए दिन जो है हमारे पापा से रंगदारी मांगा जा रहा था और कल जो है नहीं देने पर जो है उनके साथ और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान जो है वो लोग कितना लोग थे कितना नहीं, हालांकि उनके बेटे ही से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेटे के साथ भी मारपीट की गई है। ये लगातार जो है मामला सामने आ रहा था। मामला सामने के तहत जो है लालपुर थाना में आवेदन दिए थे कि नहीं दिए थे? अगर आवेदन दिए थे तो लालपुर थाना प्रभारी की ओर से क्यों नहीं एक्शन किया गया था? अगर एक्शन किया जाता, जो व्यक्ति की कल जो है मौत हो गई तो शायद उस व्यक्ति की मौत नहीं होती। हमारे साथ मृतक के ये बेटा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, किस कारण जो है रंगदारी मांगा जा रहा था आप लोगों से? वो शराब पीने के लिए नशा पदार्थ कर लिए रंगदारी मांग रहे थे। तो पिताजी देने से इनकार कर दिए मेरे। उसी को लेकर बहसा बेसी हुआ, मारपीट हुआ। फिर वो लोग थे 5-6 लोग थे पूरा परिवार। फिर हमको बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारे पिताजी के साथ। फिर हम गए तो फिर मेरे पर भी हमला किया उन्होंने। कैची से पिता को मारा? आपको कैची से मारपीट किया गया? वो कड़ा हाथ में पहना हुआ था वो, उससे ही सर पे मारा पिता का। तो वहीं बेहोश होकर गिर गए, फिर वापस नहीं उठे। उसके बाद फिर मेरे से मारपीट करने लगा वो। बस उतना ही हुआ। फिर सदर था हॉस्पिटल आए, वहाँ मौत हो चुका था पापा का। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। फिर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए सुबह को रेफर कर दिए। तो वहीं घटनास्थल पर मौत हुआ था कि इलाज के दौरान भी मौत हुआ था? नहीं, वहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो गया। अच्छा, उसके बाद पुलिस आई थी? हाँ, आई थी पुलिस। वही तो घटना टाइम हुआ था, पापा गिरे थे उस टाइम आए थे या पापा को इलाज के लिए लाए थे उस टाइम आए? इलाज कराने गए थे और मेरे मंझले भाई है जो अंकित नाम है, वो स्टेशन गए थे। वो लेकर गए वहाँ जहाँ ये वारदात हुआ। फिर 2-3 को अरेस्ट किए और कुछ लोग भाग गए। ये आए दिन रंगदारी मांगा जा रहा था। हाँ। आप लोग लालपुर थाना में तीसरा दर्ज किए थे या FIR पहले नहीं करवाए थे? नहीं। क्यों नहीं करवाए थे? करना नहीं चाहिए था। जब एक बार 2 बार मांगा, तीसरा भी मांगना चाहिए। तो मांग रहा था तो तीसरा बार में तो FIR करना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं आप लोगों से भी चूक हुई है ना? ठीक है। हालांकि जिस तरह से परिजन लोगों के ओर से बताया जा रहा है कि लगातार जो है रंगदारी मांग रहे थे, मांगने के बाद जो है हम लोगों भी कहीं ना कहीं चूक हुआ है कि सना या FIR जो है दर्ज करवाना चाहिए था लालपुर में, लेकिन नहीं करवाया गया। हमारे साथ तो परिजन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सोचना मिल रहा था आप लोगों को? सर, हमको जानकारी मिला कि उनके साथ मारपीट हुआ रात्रि में। और मारपीट हुआ तो जब उनके घर पे गए हम तो पता चला कि नहीं, उनका देहांत हो गया है। और जिनके द्वारा ये घटना घटित किया गया है वो लोग क्रिमिनल माइंडेड है। पूर्व में भी वो लोग कई बार जेल जा चुके हैं और नशा उशा का व्यापार भी ये लोग करते हैं। ठीक है, आए दिन ये लोग से पूरा मोहल्ला परेशान रहता है। किसी ना किसी से जो भी ठेला खोमचा वाला आते हैं उन लोग से भी रंगदारी वसूलने का काम ये लोग करते हैं। तो प्रशासन इस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लेने की वजह से आज इतने बड़े घटना को घट गया। अच्छा, यही है मुख्य कारण सर। तो इसको लेकर बस्ती वाले शिकायत दर्ज नहीं करवाया? बहुत बार वो लोग था, वही लालपुर थाना ही वो लोग को ले गया है, जेल भेजा है। अब बार बार अगर कोई काम कर रहा है और फिर अब वो छूट जा रहा है तो इसमें तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है ना, लापरवाही है। अगर कोई एक व्यक्ति बार बार, गलती से एक बार होता है ना, लेकिन अगर कोई बार बार एक ही घर से कंप्लेन जान रहा है तो उस पर तो आपको सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, जो आपने नहीं किया, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि व्यक्ति का मौत हो गया। 3 बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया। एक पत्नी, इसकी पत्नी जो अभी है वो अभी उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले के जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? इस मामले का पूरा जिम्मेवार तो सबसे पहला बात है नशा, जो सूखा नशा होता है
इस पे प्रशासन रोक नहीं लगा रही है, क्योंकि नशा में जो व्यक्ति रहता है वो खुद पे संयम नहीं रख पाता है और आवेश में बड़े घटना हो जाती है। तो आपने सुना है स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं कई बार जो है वो नशा कारोबार करने वाले को लेकर जो है शिकायत दर्ज की गई थी लालपुर थाना में। शिकायत दर्ज करने के बाद जो है उन लोगों को कई बार जो है जेल भेजा गया था। लालपुर थाना प्रभारी को ये सब भी मालूम है, क्यों नहीं लालपुर थाना प्रभारी की ओर से ये सब जो है रोक लगती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ उनके छोटे बेटे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उन लोगों का जो आपका पिताजी को मारकर हत्या कर दिया गया। देखिए ऐसा है कि ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले भी कभी कभी इसका बेटा घर भी आ जाता था पैसा लेने के लिए, या फिर पापा उधर से ऑटो चला कर आते थे तो कभी 50 कभी 100 20 ऐसा करके पैसा लिया करता था। तो पापा सोचते नहीं थे, पैसा रहता था तो दे दिया करते थे। कल का वारदात में ऐसा पता चला कि वो कुछ ज़्यादा पैसा का डिमांड कर रहा था, तो पापा ने डायरेक्ट देने से मना कर दिया। तो जहाँ तक मुझे पता है, जो भी मेरे कलीग्स हैं वहाँ पे, जो पता चला कि जैसे मना किया वैसे पीछे से एक हाथ चला दिया, जिससे मेरे पापा गिर गए। तो गिर के फिर उठे, उसके बाद थोड़ी दूर गए, आगे गए तो उतने देर में मेरे भाई को किसी ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे पापा साथ कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो उतने में मेरा भाई, मेरी माँ वहाँ वारदात जहाँ हो रहा था वहाँ पे पहुँचे, पापा को लेकर जाने लगे। वैसे ही पीछे से किसी ने क्या नाम, अमन नाम था, अमन, हाथ में पहने मोटे से कड़े से पीछे से, सामने से भी नहीं, पीछे से सर पे मारा, जिससे मेरे पापा गिर गए। गिरने के बाद उनका इतना ब्लीडिंग हुआ कि स्पॉट वहाँ पे डेथ कर गए। उसके बाद जब ये घटना ख़त्म होता है, उसके बाद मैंने जब गया वहाँ पे तो पानी से उसे धोया गया था, जो वहाँ वारदात का जगह था उसे पानी से साफ किया गया था। किसी से मैंने पूछा तो बोला इसको धोया गया। इतना कौन लोग धोने का काम किया था वो तो मुझे नाम नहीं पता। इसमें इस वारदात में कौन कौन शामिल है? इस वारदात में पिताजी का हत्या में, हाँ, एक हो गया आपका अनिकेत, अमन, उसके फैमिली, मम्मी पापा, और जो भी उसके साथ थे 2-3, नाम नहीं पता मुझे, चेहरा भी नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं। तो बस यही है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी बुजुर्ग को ऐसे सताना नहीं चाहिए, अचानक से हमला करके नहीं मारना चाहिए। जिला प्रशासन से क्या कुछ कहिएगा? जिला प्रशासन यही कहना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना कड़ी इसको सजा मिले, कि दोबारा ऐसा कोई गलती करने का सोचे भी नहीं जीवन में। बस सुनते हैं कि नशा का कारोबार भी करता था ये लोग? करता था, नहीं करता है। अच्छा, अब क्या करता वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये लोग का बहुत सारा छिनताई हो गया, झगड़ा, चोरी, किसी का बैटरी चोरी, किसी का चक्का चोरी, किसी का हम लोग के मंदिर के पास भी बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है, जो यही लोग के ग्रुप के, या फिर इसे ही बोल सकते हैं, बहुत सारा ये लोगों ने कांड कर चुका है। परिजन लोग जो है लालपुर थाना को गुहार लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि अपराधी तत्व के लोग हैं, कभी न कभी जो है ये लोग घटना को अंजाम दे सकते हैं, ये कह रहे हैं परिवार लोग। क्योंकि लगातार जो है मृतक से जो रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी लगातार मांग रहे थे, और लगातार जो है इन लोग जो है उन लोगों को देने का काम कर रहे थे। ये भी परिजन लोगों का ओर से कहा जा रहा है कि लगातार जो है उन लोगों के द्वारा जो है सभी जगहों पर जो है रंगदारी मांगा जाता है, और नशीली पदार्थ जो है वो खरीद बिक्री कहीं न कहीं करते हैं। अगर लालपुर थाना को सोचना था तो ये सब पूरे मामले को लेकर जो है क्यों नहीं कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है लालपुर थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।